प्यारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं इरफानी नेटवर्क यूट्यूब चैनल और मैं हूं मोहम्मद इरफान झारखंड। दोस्तों, दो बड़ी खबरें, दो बड़ी घोषणा, दो बड़ी चेतावनी के साथ आप लोगों के लिए एक नई वीडियो लेकर आए हैं दोस्तों, जहां अशेर हिंदुस्तान असदुद्दीन ओवैसी ने संसद भवन में जो गर्जा है दोस्तों और जो लपेटा है, यकीनन जो बातों को असदुद्दीन ओवैसी ने संसद भवन में उठाया है उसको सुनकर आप भी हैरान हो जाएंगे। वहीं दोस्तों, सीएए एनआरसी पर देश के गृह मंत्री अमित शाह के तरफ से एक बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रहा है। बड़ा ऐलान किया है अमित शाह ने और उसके जवाब में दोस्तों संसद भवन में ही एक भयंकर चेतावनी जारी कर दिया है बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने। तो दोनों ही खबरें दोस्तों, सनसनीखेज खबरें दो निकलकर सामने आ रही है, जहां असदुद्दीन ओवैसी ने संसद भवन में ऐसा गर्जा दोस्तों, मानो सब उनके मुंह देखते रह गए। और संसद भवन में सभापति ओम बिरला के सामने बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी का शायराना अंदाज और इस अंदाज में मुसलमानों की बातों को उठाया। यकीनन दोस्तों, इस तरीके से कोई भी मुसलमान का दूसरा नुमाइंदा इस तरीके के बात को नहीं उठाया था। और उन तमाम चीजों पर, बाबरी मस्जिद तक पर कैसे सरकार को घेरा है असदुद्दीन ओवैसी ने दोस्तों, आगे हम बताने वाले हैं। तो अगर आप असदुद्दीन ओवैसी को एक सच्चा लीडर, सच्चा रहनुमा मानते हैं और दलितों, गरीबों, दबे कुचले और मुसलमानों का एक असल आवाज असदुद्दीन ओवैसी को मानते हैं दोस्तों, तो वीडियो को अभी से कर दीजिए लाइक, चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। साथ ही साथ अगर आप भी सीए के खिलाफ है दोस्तों, अगर आप भी सीए के खिलाफ आवाज उठाते रहे हैं तो इस वीडियो को देखना ना भूलें, चूंकि सीएए से को लेकर एक अहम जानकारी इस वीडियो में आने वाली है। तो उससे पहले दोस्तों, अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, बेल के बटन को ऑन करें और ऑल नोटिफिकेशन के ऑप्शन को दबा लें। दोस्तों, संसद भवन, वो भवन जहां कानून बनते हैं, संसद भवन वहां जहां देश के कोने कोने, खित्ते खित्ते, करिया करिया से चुने हुए नुमाइंदे देश की आवाज को वहां उठाते हैं, क्योंकि संसद भवन में वही जाते हैं जिसको देश चुनता है। और देश जितने लोगों को चुनता है वो सारे लोग, 550 लोग पूरी देश की आवाज संसद में उठाते हैं और पूरी देश की आवाज बनते हैं वहां। और वहीं दोस्तों, पूरी आवाज देश के नुमाइंदों के सामने बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने सबसे पहले दोस्तों अयोध्या मामले में घेरा। दोस्तों, असदुद्दीन ओवैसी संसद भवन में बात करते हुए सरकार को जो घेरा है दोस्तों, उनका कहना था कि जैसे अयोध्या को, बाबरी मस्जिद को तोड़ दिया गया, बाबरी मस्जिद को शहीद कर दिया गया, और इस फैसले में सीबीआई ने जिन लोगों को मुजरिम बनाया था, जिन लोगों को अपने एफआईआर में दर्ज किया था, डाला था, इन्हीं लोगों को बाइज्जत बरी कर दिया गया। तो अगर सरकार निष्पक्ष थी, अगर सरकार सबका साथ, सबका विकास चाहती थी, तो सीबीआई के जिन लोगों को मुजरिम बनाया था सीबीआई ने अयोध्या बाबरी मस्जिद मामले में, और उन लोगों को जब छोड़ दिया गया उत्तर प्रदेश की अदालत में, तो उस फैसले को सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में क्यों नहीं चैलेंज किया? अगर मुसलमानों के साथ सरकार है तो सरकार ने बाबरी मस्जिद के दोषियों को रिहा करने वाले मामले को सुप्रीम कोर्ट में और ऊपरी कोर्ट में अपने जानिब से क्यों नहीं चैलेंज किया? इस बात को लेकर असदुद्दीन ओवैसी ने संसद भवन में एक हंगामा खड़ा कर दिया और उन्होंने अपनी बात को रखा कि कैसे मुसलमानों के लिए तो ये नारा दिया जाता है कि सबका साथ, सबका विकास, लेकिन मुसलमानों की साथ देती हुई नहीं नजर आ रही है सरकार। आगे बढ़कर उन्होंने दोस्तों असदुद्दीन ओवैसी ने किसानों का भी मामला उठाया। किसानों की मामला को उठाते हुए उन्होंने ये तक कहा कि जिस तरीके का घेराबंदी गाजीपुर बॉर्डर और दूसरे बॉर्डर में किया जा रहा है, हमें तो लगता है कि इस तरीके का घेराबंदी करने की ज़रूरत चाइना के बॉर्डर में है, लेकिन चाइना के बॉर्डर में इस तरह के घेराबंदी नहीं है, लेकिन सरकार अपने ही लोगों के लिए इस तरीके का घेराबंदी
घेराबंदी कर रही है, ऐसे घेर रही है बॉर्डर को जैसे ये हमारे अपने लोग, किसान हमारे अपने लोग नहीं बल्कि चाइना के सैनिक हो। तो चाइना के मुद्दे पर, किसानों के मुद्दे पर असदुद्दीन ओवैसी ने तल्ख जुबानी से सरकार को घेरा, तर्क के साथ सरकार को घेरा दोस्तों। साथ ही साथ साहिल लुधियानवी का मशहूर शेर भी वहां पर उन्होंने अपनी थोड़ा सा तरमीम करके बनाकर उन्होंने पेश किया। साथ ही साथ दोस्तों असदुद्दीन ओवैसी साहब का सीधा और एक बयान सामने आया और उन्होंने सभापति को अपनी तरफ आकर्षित करते हुए ये बात कही कि सर जिल्ले इलाही का दौर खत्म हो गया, सर जिल्ले इलाही का दौर खत्म हो गया। हम नरेंद्र मोदी को देश के प्रधानमंत्री मानते हैं और वो प्रधानमंत्री हैं और उनके तमाम गलत कामों पर, गलत निर्णय पर हम उनको टोकेंगे और संविधान ने हमको ये इजाज़त दिया है। तो दोस्तों इस तरीके की बात उठाया और उन्होंने सीधा कहा कि नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री हैं, जिले इलाही नहीं, और जिले इलाही का दौर खत्म हो गया है। वो प्रधानमंत्री हैं और प्रधानमंत्री के नाते हम उनका इज्जत करते हैं, एहतराम करते हैं, लेकिन जहां उनकी गलती नजर आएंगी हम उनको टोकेंगे। और उन्होंने किसानों के साथ जो भी किया है वो सरासर गलत है। सरकार को तीनों कानून वापस लेना चाहिए, क्योंकि किसान को खुद समझते हैं कि कौन सा बेहतर है, कौन सा गलत है। और अगर किसान को ये लग रहा है कि जो कानून बनाया है सरकार ने, तीनों कानून, वो गलत है, तो सरकार को किसानों की बातों को मांगते हुए तीनों कानून को वापस ले लेना चाहिए। यानी कि दोस्तों बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने किसानों का मामला उठाया। साथ ही साथ दोस्तों उन्होंने बाबरी मस्जिद के फैसले को जो सरकार ने चैलेंज नहीं किया, उनका साफ कहना था कि ऐसा न करके वो अपने लोगों को, बीजेपी के लोगों को बचाना चाहती थी। इसी वास्ते से सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में उस फैसले को चैलेंज नहीं किया। आगे बढ़ते हुए दोस्तों असदुद्दीन ओवैसी ने वहीं से ललकार, फुंकार, डंकार बजा दिया है दोस्तों। उनका साफ कहना है कि अगर जो अभी किसान आंदोलन हो रहा है, किसान आंदोलन होता रहेगा और संविधान को बचाने के लिए देश में जिंदा लोग मौजूद है, इसको दिखाने के लिए दोस्तों आंदोलन होना जरूरी है और आंदोलन होता रहेगा। और हमें गर्व है कि हम आंदोलन जीवी हैं, हम आंदोलन जीवी हैं और आंदोलन करके रहेंगे। और उनका यह कहना था दोस्तों, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी का साफ ये कहना था संसद के अंदर सबको खिताब करके कि अगर देश में सीएए का कानून लाया गया तो फिर से वो देश भर में आंदोलन करेंगे, फिर से एक बड़ा आंदोलन का आगाज करेंगे। इस चीज को उन्होंने चेतावनी भरे लहजे में बीच संसद भवन में आवाज उठाते हुए असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि अगर सीएए को लागू किया जाएगा तो वो फिर से आवाज उठाएंगे। इधर दोस्तों देश के गृह मंत्री अमित शाह जी की जानिब से एक खबर काफी तेजी के साथ वायरल हो रहा है, सामने आ रहा है, और उनका कहना है कि देश में सीएए लागू होकर रहेगा, लेकिन उसका डेट निश्चित नहीं किया गया है दोस्तों। उसका डेट अमित शाह जी ने जो बताया है वो काफी ढुलमुल रवैये की तरह से गोल गोल तरीके से बताया गया है। मामला ऐसा है और देश के गृह मंत्री का यह कहना है कि देश में सीएए लागू होकर रहेगा और ये तब लागू होगा जब देश में इस समय जो कोविड की वैक्सीनेशन की प्रक्रिया चल रही है, तो आफ्टर द वैक्सीनेशन सीएए लॉ इंप्लीमेंट होगा। जो वैक्सीनेशन की प्रक्रिया है उसकी समाप्ति के बाद सीएए कानून को लागू कराया जाएगा। तो इधर दोस्तों जहां देश के गृह मंत्री अमित शाह ताल ठोक कर कह रहे हैं कि सीएए को वैक्सीनेशन करने के बाद हम लागू करेंगे, तो वहीं बीच संसद में ही ताल ठोक दिया है और ऐलान कर दिया है असदुद्दीन ओवैसी ने कि हम आंदोलन जीवी हैं और हम आंदोलन करेंगे, और अगर सीएए कानून को लागू कराने की कोशिश किया गया तो फिर से देश में एक बड़ा आंदोलन खड़ा होगा और उस आंदोलन को हम देश भर में करेंगे। तो दोस्तों आने वाले दिनों में हो सकता है कि अब की बार किसान आंदोलन के बाद, वैक्सीनेशन के बाद सीएए का फिर से वो शाहीन बाग जैसा, वो ऐतिहासिक आंदोलन जैसा पूरे देश में फिर से एक आंदोलन की आहट सुनाई दे रही है दोस्तों। तो दो बड़ी खबरें थी, जहां असदुद्दीन ओवैसी ने संसद भवन में
दोषियों को, बाबरी के दोषियों को छोड़ने का आवाज उठाया, वहीं तमाम मुद्दे उठाए।